नमस्कार विद्यार्थियों, संस्कृत की कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। छात्रों, कारक की कक्षा को हम निरंतर कर रहे हैं और आज हम पढ़ने वाले हैं तृतीय कारक करण कारक, जिसको तृतीय विभक्ति के रूप में भी हम जानते हैं और यह संस्कृत की हमारी 8वीं कक्षा है। तो करण कारक क्या है जान लेते हैं हम। करण कारक की यदि सूत्रानुसार हम व्याख्या देखें तो कहा गया है स्वतंत्रः कर्ता, अर्थात क्रिया करने में जिसकी स्वतंत्रता मानी जाए वही कर्ता कहलाता है। यानी कि क्रिया से जिसका सीधा संबंध होता है वह कर्ता कहलाता है। फिर आगे कहा गया है साधक तमम करणम, क्रिया की सिद्धि में प्रकृष्ट उपकारक की करण संज्ञा होती है। यानी कि क्रिया जिससे संपादित की जाती है, जिस साधन से पूर्ण की जाती है, उसकी करण संज्ञा होती है। मतलब उस साधन को हम क्या कहते हैं? करण कहते हैं। फिर कहा गया है कर्तृकरणयोस् तृतीया। अन इसका अर्थ क्या है वह जान लेते हैं कि अनअभिहित कर्ता व करण जिसका क्रिया से सीधा संबंध न हो में तृतीय विभक्ति होती है। जैसे उदाहरण देख लेते हैं हम। रामेण बाणेन हतः बाली, राम ने बाण से बाली को मारा। यानी कि कर्तृकरणयोस् तृतीया, कर्ता व करण दोनों में तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। किसमें? अनभिहित में। छात्रों, यहाँ साधन के विषय में हम और बात करेंगे कि तृतीय विभक्ति के लिए कहा गया है कि क्रियायाम यत् साधनम भवति तस्य तृतीया विभक्ति ही भवति। जैसे एक और उदाहरण हम देखते हैं। सह दंडेन शुनकम ताड़यति, सह दंडेन शुनकम ताड़यति, उसने वह दंडे से शुनकम जो कुत्ता है, कुकुर है, उसे ताड़ता है। तो हमने यहाँ देखा कि जो कुकुर है उसको ताड़ने का काम किससे हो रहा है? दंड से। तो दंडेन यहाँ पर तृतीय विभक्ति आई। तो आप समझ गए होंगे कि जो साधन होता है जिससे कार्य संपादित किया जाता है उसमें तृतीय विभक्ति होती है और तृतीय विभक्ति को ही हम करण कारक के नाम से जानते हैं। आगे का सूत्र हम देख लेते हैं। प्रकृत्यादिभ्यः उपसंख्यानम, अर्थात प्रकृत्यादि भी गण में पठित कौन कौन सी धातुएं हैं वो देख लेते हैं। प्रकृति, जाति, नाम, वेग, सुख, दुख आदि शब्दों में प्रकृत्यादि भी गण में कौन कौन से शब्द आते हैं? प्रकृति, जाति, नाम, वेग, सुख, दुख आदि शब्दों में तृतीय विभक्ति होती है। जैसे इनका उदाहरण हम देख लेते हैं। प्रकृत्याचारु, प्रकृत्याचारु तृतीय विभक्ति का है कि प्रकृति से कैसा है? चारु, सुंदर है, स्वभाव से सुंदर। प्रायेण गोत्रेण गार्गय, प्रायेण याज्ञिकः, प्राय यहाँ आ गया है तो प्राय के योग में भी यहाँ पर तृतीय विभक्ति हुई है। प्रायेण याज्ञिकः, गोत्रेण गार्गयः, समेन एति, विषमेण एति, समान चलता है, विषम चलता है, जाता है। द्विद्रोणेन धान्यम कृणाति, दो द्रोण भर के, बाल्टी भर के धान्य खरीदता है। सहसेन वदति, सुखेन दुखेन वा याति, स्वभावेन सरलः। तो यहाँ जो ये उदाहरण है यह किस सूत्र से यहाँ पर तृतीय विभक्ति या करण कारक हुआ है? प्रकृत्यादिभ्यः उपसंख्यानम। छात्रों, ध्यान दीजिएगा कि परीक्षा में जो प्रश्न है वो कैसे पूछे जा सकते हैं कि आपको दे दिया गोत्रेण गार्ग्यः, यहाँ तृतीय विभक्ति या करण कारक किस सूत्र से हुआ है? ऑप्शन में आपको दे देंगे कर्तृकरणयोस् तृतीया, साधक तमम करणम, प्रकृत्यादिभिः उपसंख्यानम। तो वहाँ आपको पहचानना होगा। तो इस तरह से न केवल विभक्ति का ज्ञान हो, न केवल कारक का ज्ञान हो, अपितु कौन से सूत्र से कौन सा शब्द निष्पादित हुआ है यह ज्ञान भी आपको होना चाहिए। चलिए आगे की सूत्र की ओर हम बढ़ते हैं। अपवर्गे तृतीया, अपवर्गे तृतीया सूत्र का अर्थ जान लेते हैं। अपवर्ग यानी फल प्राप्ति, प्रयोजन भी हम इसको कहते हैं। तो
अपवर्ग अर्थ में कालवाची मार्गवाची शब्दों के अत्यंत संयोगार्थ के गम्यमान होने पर तृतीया विभक्ति होती है। जैसे उदाहरण हम देख लेते हैं, अहना क्रोशेन वा अनुवाको अधीतः, मासेन अनुवाको अधीतः। छात्रों यहाँ ध्यान दीजिएगा कि जो अपवर्गीय तृतीया है, यह सूत्र कहता है कि फल प्राप्ति हो जानी चाहिए, तब वहाँ आपके जो ये कालवाची मार्गवाची जो शब्द हैं उनमें तृतीया विभक्ति होगी। जैसे आपने कहा अहना क्रोशेन व अनुवाको अधीतः, यानी कि पूरे दिन में जो अनुवाक है, एक पुस्तक है उसका पूरा अनुवाक है, वह पढ़ लिया है, मतलब आपका जो प्रयोजन था वह सिद्ध हो गया है, पूर्ण रूप से आपकी क्रिया की प्राप्ति हो गई है, कार्य की प्राप्ति हो गई है। मासेन अनुवाको अधीतः, मास भर में आपने वह अनुवाक, वह जो ग्रंथ का अनुवाक था उसको पढ़ लिया है। तो इस तरह से आपने जो सोचा था, जो प्रयोजन था, वह आपका पूर्ण हुआ, इसलिए यहाँ तृतीया विभक्ति हुई। विशेष हम देखते हैं यहाँ कि यदि फल प्राप्ति न हो, आपने पढ़ा लेकिन वो आपका पूरा नहीं हुआ, तो काला ध्वनोरत्यंत संयोग से द्वितीय विभक्ति होगी, तृतीया नहीं होगी। तो ये काला ध्वनोरत्यंत संयोग जो सूत्र है वह ये कहता है कि यहाँ फिर द्वितीय विभक्ति कर दे। क्यों? क्योंकि फल प्राप्ति आपको नहीं हुई है। तो जैसे क्या हो जाएगा, मासम अधीतो ना आयातः, कि मास भर तक पढ़ा लेकिन आया नहीं। तो इस प्रकार से अपवर्गीय तृतीया में हमने कहा कि जो कार्य किया जा रहा है उसके प्रयोजन की सिद्धि हो जानी चाहिए, और विशेष रूप से शब्द कौन से हो, कालवाची या मार्गवाची, तो वहाँ पर तृतीया विभक्ति होती है। छात्रों हम आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको एक और भी चीज़ बताऊं कि तृतीया विभक्ति के बारे में ये कहा गया है कि भाव सूचकानाम शब्दानाम अपि तृतीया भवति, यानी भाव सूचक जो शब्द होते हैं उनके साथ भी तृतीया विभक्ति होती है। जैसे है हम कहें बालकः संतोषेण क्रीडितुम गतवान, बालकः संतोषेण क्रीडितुम गतवान, तो इस तरह से संतोष ये जो है वह भाव सूचक है यहाँ पर, इसलिए यहाँ तृतीया विभक्ति का प्रयोग हुआ। तो इसके अतिरिक्त हमने एक और जाना कि भाव सूचकानाम शब्दानाम अपि तृतीया भवति। आगे हम देखेंगे, सूत्र की ओर बढ़ेंगे। मुख्य सूत्र है यह सह युक्ते अप्रधाने। ये क्या कहता है कि सह यानी साथ का अर्थ बताने वाले शब्दों के योग में अप्रधान में तृतीया विभक्ति होती है, कि सह के योग में तृतीया होगी। साधारण भाषा में तो हमने ये जाना। छात्रों ध्यान दीजिएगा, यहाँ परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है कि सह के योग में तृतीया प्रधान के साथ होती है या अप्रधान के साथ होती है। तो सूत्र क्या कह रहा है, सहयुक्ते अप्रधाने, यानी कि अप्रधान के साथ में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे उदाहरण देख लेते हैं हम, पुत्रेण सह आगतः पिता, पुत्रेण सह आगतः पिता, यानी पुत्र के साथ में पिता आया। आप देखिए यहाँ पिता जो है वह प्रधान है, लेकिन अप्रधान में हमें तृतीया करनी है, तो क्या होगा, पुत्रेण। इसी तरह से रामः सीतया लक्ष्मणेन साकं वनम गतवान, तो यहाँ पर जो सीता है और लक्ष्मण है वह कैसे हैं, अप्रधान है, इसलिए इन दोनों में तृतीया विभक्ति का प्रयोग हुआ है। आगे का सूत्र हम देख लेते हैं, येनांग विकारः, येनांग विकारः। येनांग विकार कहता है कि जिस अंग के विकार से व्यक्ति, यानी कि अंगी, व्यक्ति क्या है, अंगी, विकार युक्त दिखाई पड़ता है, उस विकृत अंग में तृतीया विभक्ति होती है। यानी कि जो अंग विकृत हो गया है उस अंग में होगी, ना कि व्यक्ति के अंदर। जैसे हमने कहा अक्षणा काणः, तो यहाँ पर अक्षणा आँख के कारण विकार आया है, इसलिए अंग के अंदर तृतीया विभक्ति हुई है। येनांग विकार है, जिस अंग में विकार हो उसमें तृतीया विभक्ति होती है। अक्षणा काणः, शिरसा खलवाटः, सर से गंजा, कर्णेन बधिरः, कानों से बहरा, नेत्राभ्याम अंधः, नेत्रों से अंधा। तो इस प्रकार से हमने येनांग विकार जो सूत्र है उसको समझा। आगे हम देखेंगे, इत्थम भूत लक्षणे, इत्थम भूत लक्षणे। यह सूत्र क्या कहता है, किसी विशेष प्रकार को प्राप्त किए हुए लक्षण ज्ञापक से तृतीया विभक्ति होती है। लक्षण विशेष में तृतीया होती है। हम किसी चीज़ का लक्षण जहाँ बताएं वहाँ पर तृतीया विभक्ति का प्रयोग हुआ। जैसे हमने कहा जटाभिस तापसः, जटाभिस तापसः, जटाओं से तपस्वी दिखाई देता है, तो
तो जटा भी ही यहाँ पर तृतीया विभक्ति का प्रयोग हुआ। शिखया ब्राह्मण, हाँ ब्राह्मण की पहचान कैसे होती है? शिखे यानी चोटी से, तो यहाँ पे जो शिखा है, शिखा से पहचान हो रही है, शिखा उसका लक्षण है, इसलिए यहाँ तृतीया विभक्ति हुई है शिखया ब्राह्मण। हाँ, तो इत्थम्भूत लक्षण क्या कहते हैं कि लक्षण विशेष में तृतीया विभक्ति कर दीजिए। तो मैं समझती हूँ ये सूत्र आपको समझ में आ गया होगा। आगे हम देखते हैं हेतु। हेतु सूत्र क्या कहता है कि क्रिया सिद्धि में सहायक क्रिया युक्त क्रियाहीन कारण अर्थ में तृतीया विभक्ति होती है। साधारण भाषा में हम कहें कि हेतु अर्थ में तृतीया विभक्ति होती है। जब हमें हेतु का अर्थ आ रहा हो, वाक्य के अंदर हेतु का अर्थ छिपा हुआ हो, तो वहाँ पर हम तृतीया विभक्ति कर देते हैं। जैसे दंडेन घटः, डंडे से घड़ा है, तो इसका जो घट का हेतु है वह क्या है? दंड, तो यहाँ पर दंडेन हुआ। पुण्येन दृष्टो हरिहि, पुण्येन दृष्टो किसके कारण है? पुण्य के कारण, तो तृतीया विभक्ति हुई पुण्य से। पुण्येन दृष्टो हरिहि, पुण्य से हरि दिखाई देते हैं। आगे अध्ययनेन वसति, अध्ययन हेतु वसता है, रहता है, तो हेतु यहाँ देखिए छुपा हुआ है, अध्ययन हेतु, तो अध्ययनेन। गुणै ब्राह्मणः पूज्यते, ब्राह्मणः पूज्यते, गुणों से, गुणों के कारण क्या है? ब्राह्मण पूजे जाते हैं। गुण के यहाँ है हेतु के अर्थ में है गुण, गुण हेतु ब्राह्मण पूजे जाते हैं, तो क्या कर दिया हमने? गुणै ब्राह्मणः पूज्यते। फिर है पुण्येन सुंदरः, पुण्य के हेतु है सुंदर है, सुंदरता का कारण क्या है? पुण्य, तो पुण्य हेतु, तो जहाँ भी हेतु का अर्थ आएगा वहाँ पर तृतीया विभक्ति का प्रयोग होगा। तो हेतु सूत्र को हमने जाना। अगला जो हमारा सूत्र है वह है पृथक विना नानाभिस तृतीयांतरस्याम। ये सूत्र क्या कहता है कि पृथक विना नाना के योग में तृतीया, द्वितीया व पंचमी विभक्ति होती है। यानी कि जहाँ भी पृथक शब्द है, नाना शब्द है, विना शब्द है, वहाँ पर तृतीया, द्वितीया और पंचमी विभक्ति का प्रयोग हम कर सकते हैं। जैसे हम कहें रामम विना अयोध्या शून्या, कौन सी विभक्ति हो गई? द्वितीया। रामेण तृतीया, रामेण विना, रामात विना यानी कि पंचमी। तो पृथक, नाना और विना, इन तीनों के साथ में तीनों विभक्तियां द्वितीया, तृतीया और पंचमी का प्रयोग हम कर सकते हैं। आगे छात्रों और भी सूत्र हैं जो सामान्य रूप से हमें आने चाहिए। जैसे एक है निषेधार्थक अलम शब्द, कहा गया है निषेधार्थकः अलम शब्दः यत्र प्रयुज्यते तत्र तृतीया विभक्ति भवति। यानी कि निषेध के अर्थ में जब अलम होगा तब वहाँ तृतीया विभक्ति होगी। जैसे कहा बालाः तूष्णीम तिष्ठन्तु, हे बालको चुप होकर के बैठो। बालाः तूष्णीम तिष्ठन्तु अलम कोलाहलेन, हमने बालकों को आदेश दिया बालाः तूष्णीम तिष्ठन्तु अलम कोलाहलेन, मतलब एक निषेध कर दिया है कि अब आपको कोलाहल नहीं करना है। तो निषेध अर्थ यानी कि अलम के अर्थ में भी तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। तो छात्रों इस तरह से आज हमने तृतीया विभक्ति के बारे में जाना, करण कारक को समझा। अगली जो वीडियो होगी उसमें हम चतुर्थी विभक्ति और संप्रदान कारक को समझेंगे, तो इसलिए हमारी आगे की वीडियो भी आप जरूर देखिएगा। आज आपने हमें यहाँ सुना, हमारी कक्षा में ध्यान से आपने पढ़ा, इस हेतु आपको धन्यवाद। पुनः अग्रिम कक्षा में मिलेंगे, तावत शुभम मंगलम।